जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देख लिया है कि ये वीडियो मैंने टेंस के ऊपर बनाया है। इसके पहले मैंने टेंस के ऊपर एक वीडियो और बनाया है जिसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया है। पहले आप उस वीडियो को देखें क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से मैंने उसे स्टार्ट किया है और उसको समझे बिना आपको इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि टेंस के ऊपर बेस्ड मेरे वीडियोस का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम कई सारी नई चीज़ें जो कि हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी लगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, टेंस सीखने के लिए हमें इस लैडर की तरह चलना है। जैसे लैडर का पहला स्टेप है टेंस के पार्ट्स जो कि आपने पिछले वीडियो में सीखे। उसके बाद हाउ टू रिकॉग्नाइज, इनको पहचाने कैसे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। उसके बाद थर्ड स्टेप है हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है ये भी आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इसके बाद मेन वर्ब, उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, मतलब आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म किस सेंटेंस में लगानी है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सेंटेंस का कौन सा टाइप है उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल्डन रूल है THF। अब आप सोचेंगे कि ये THF क्या है, तो आप वीडियो को आगे देखें। THF एक गोल्डन रूल है जो आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स को दूर कर देगा और आपको टेंस एकदम परफेक्टली सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मैं 2004 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। पहले मैं भी और टीचर्स की तरह इसी तरह से टेंस सिखाती थी कि पहले मैं स्टूडेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाती थी, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरह से लगभग 5-6 दिन या एक हफ्ता एक टेंस को देते देते जब तक मेरा स्टूडेंट फ्यूचर टेंस पर पहुंचता था वो प्रेजेंट और पास्ट भूल जाता था। मैंने रियलाइज़ किया कि पढ़ाने का ये तरीका उतना अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से चेंज किए, थोड़ा इसे मॉडिफाई किया और मैंने स्टूडेंट्स को ये ऑब्जर्व किया मैंने कि अगर स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए कि ये टेंस कौन सा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और इसमें ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, कौन सा फॉर्मूला हम इसमें लगाएं, तो उसका हिंदी से इंग्लिश में वो ट्रांसलेट किसी भी सेंटेंस को कर लेगा। तो इसके लिए पहले मैंने बच्चों को बताना शुरू किया कि आप खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल कौन सा टेंस है, दूसरा सवाल कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और तीसरा सवाल कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे कई बार वो ये 3 सवाल ही भूल जाते थे कि कौन से 3 सवाल थे, पहला सवाल कौन सा था। तो मुझे लगा इसको और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो मैंने कौन सा टेंस है का T लिया, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी का H लिया और कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसका F ले लिया। तो इस तरह से ये गोल्डन रूल बन गया THF। अगर आप सही THF सेंटेंस में लगा देते हो तो आपका 70% आपने ट्रांसलेट कर लिया है एक सेंटेंस को। चलिए इसको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। आप देखें, 2 टाइप की वर्ब्स हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो यूज़ करते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मैंने हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की आपको बताया पिछले वीडियो में कि अलग अलग होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इज एम या आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ या हैव। ऐसे 12 टेंस की मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब पिछले वीडियो में बताई थी। अभी यहाँ आप जो स्लाइड देख रहे हैं वो है मेन वर्ब की। मेन वर्ब तो वैसे मुख्य क्रिया होती है, लेकिन आप अभी इसको एक्शन वर्ब माने। जिस भी वर्ब में कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, जैसे ड्रिंक मतलब पीना, रन मतलब दौड़ना, सेल मतलब बेचना, राइट मतलब लिखना, तो ये सब क्या है, ये आपकी एक्शन वर्ब है। इन सब में कोई एक्शन हो रहा है, आप समझें कि ये मेन वर्ब है। अपने फॉर्मूलाज में मैं इसको M.V. मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। अब आपको इस स्लाइड में ये सारी मेन वर्ब्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप गौर करें कि एक मेन वर्ब है डू, जिसको मैंने कोई कलर नहीं दिया है, जिसको मैंने थोड़ा सा लार्ज कर दिया है फॉन्ट साइज। मैंने ऐसा क्यों किया है इसके साथ, बाकी सारी की सारी वर्ब्स कलरफुल हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड भी है और इसको कोई कलर नहीं दिया है क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट करना चाहा है। क्यों करना चाहा है ये जब आप टेंस सीखेंगे तो आगे के वीडियो में मैं आपको फिर इसी बात को मेंशन करते हुए समझाऊंगी कि इस स्लाइड में मैंने ऐसा क्यों किया था। तो आप इस स्लाइड को और जो मैंने इस डू के साथ किया है इसको ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एक्शन वर्ब्स होती हैं यानी कि मेन वर्ब्स, इनकी 3 फॉर्म होती है।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है पीना की, और ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। इसी तरह से ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, और ईटन थर्ड फॉर्म है। तो हर कितनी भी जो मेन वर्ब्स हैं, मतलब एक्शन वर्ब्स हैं, उन सब की 3-3 फॉर्म्स होती हैं। तो उन तीनों फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। मैंने भी बचपन में याद किया है, सबको याद ही करना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो यह है कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, इन सब के साथ हमेशा मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। इसी तरह से हैज़, हैव और हैड जिस भी सेंटेंस में आप लगाएंगे वहाँ आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये हैज़, हैव, हैड में हेल्पिंग वर्ब के संदर्भ में बोल रही हूँ, मतलब जहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब आप हैज़, हैव या हैड लगा रहे हैं, या विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, शुड हैव, तो सब में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यदि आपके सेंटेंस में रहा शब्द आया है तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और उसमें आईएनजी हमेशा जोड़ें। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कहीं आप भूल न जाएं, इसलिए मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं जिसमें मैंने बता दिया है कि कहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ कहाँ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है और कहाँ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप इन स्लाइड्स को देखें, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये बात आपको ख़ास ध्यान देने की है कि अगर आपका सेंटेंस इस तरह का है कि सब्जेक्ट ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ, लेकिन ऐसे सेंटेंस में ना तो नहीं आया है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बस इसी प्रकार के सेंटेंस में लगती है। अब आपको एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर ध्यान देना है, वो है सेंटेंस का टाइप। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस हिंदी में है जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। आप याद रखिए, अगर आपके सेंटेंस में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा, कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मतलब सिंपली एक बात कही जा रही है, ना नहीं का प्रयोग हो रहा है और ना ही कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो आप समझ जाएं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी आपको नेगेटिव का फॉर्मूला देखें तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नॉट लगा देनी है, तो अफर्मेटिव के फॉर्मूला से ही आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस हैं जिनमें नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई पूछा जाता है, मतलब कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में आपसे एक प्रश्न किया गया है, तो आप समझ जाएं कि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब दूसरी बात जो समझने और देखने वाली होती है वो ये होती है कि क्या ये सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेटिव 1 है या इंटेरोगेटिव 2 है। तो आप इंटेरोगेटिव 1 को पहले समझें। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं वे इंटेरोगेटिव 1 सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस आप देख रहे हैं सबसे शुरुआत में क्या लगा हुआ है, आप समझ जाएं कि ये इंटेरोगेटिव 1 है और इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर एक क्वेश्चन मार्क। तो आप देखें कि इंटेरोगेटिव 1 जो है यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, उनमें आप जो जवाब देंगे वो हाँ या ना में देना भी काफ़ी है। जैसे क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? हाँ। क्या तुम गाना गाना पसंद करते हो? नहीं। तो हाँ या ना में ही जवाब पूरा मान लिया जाता है। इनका जो फॉर्मूला है आप ध्यान रखिए। अब आता है हमारा फोर्थ टाइप का सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव 2। तो इंटेरोगेटिव 2 में क्या होगा, क्या से शुरू नहीं होगा सेंटेंस, बल्कि इसके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या। अब क्या भी है अगर बीच में आता है तो वो एक क्वेश्चन वर्ड है। अगर वो क्या से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में आप इंटेरोगेटिव 1 मानेंगे उस सेंटेंस को, लेकिन अगर वही क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो याद रखिए वो इंटेरोगेटिव 1 नहीं, इंटेरोगेटिव 2 है। तो अगर आपको क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, मैंने इनको शॉर्ट में QW लिखा है, तो अगर आप कहीं QW मेरे फॉर्मूला में लिखा देखिए तो समझ जाइए क्वेश्चन वर्ड है, तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड का आप लगा दें। कुछ नहीं करना है आपको, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले
क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, तो वही इंटेरोगेटिव 1 का फॉर्मूला आपका इंटेरोगेटिव 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, आपको टोटल 4 फॉर्मूलाज याद करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर देखें तो अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के आपका नेगेटिव बन रहा है ना। और इंटेरोगेटिव 1 में ही अगर आप हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो फिर वो आपका इंटेरोगेटिव 2 बन रहा है। और इंटेरोगेटिव 1 भी जो है वो आपकी अफर्मेटिव के ही जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह आपस में एक्सचेंज कर देने से इंटेरोगेटिव 1 बन रहा है। तो 4 फॉर्मूलाज भी आपको याद नहीं करने हैं। अब आप गौर करें कि मैंने सब्जेक्ट के बाद एरो लगाकर नॉट आपको शो करने की कोशिश की है। दोनों फॉर्मूलाज में इंटेरोगेटिव 1 में भी और इंटेरोगेटिव 2 में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है। ये मैंने आपको इसलिए एरो लगाया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप याद रखें, जो भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए, अगर कभी उसमें इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो जाए, मतलब जैसे क्या तुम गीत नहीं गाते हो, तो देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है लेकिन साथ में इसमें नहीं भी आ रहा है, तो आप याद रखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप उस नहीं को भूल जाइए। आप सिर्फ ये देखिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव 1 है या इंटेरोगेटिव 2, उसी के बेसिस पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1 का या 2 का। और जहाँ भी आपने जब पूरा सेंटेंस बना ले तो जहाँ भी सब्जेक्ट है ना उसके बाद आप बस आप नॉट लगा दें और आपका काम हो गया। अब हम उस गोल्डन रूल को देखते हैं जो कि है THF। ये THF अगर आपने समझ लिया तो फिर आपका 70% सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। T से मतलब है टेंस, H से मतलब है हेल्पिंग वर्ब और F से मतलब है फॉर्मूला। मतलब आपको सेंटेंस जो ट्रांसलेट करना है पहले उसका टेंस पहचानना है। मैंने अपने वीडियो में टेंस पहचानना आपको सिखाया है। फिर आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब पता लगानी है। हेल्पिंग वर्ब भी आप जानते हैं कि आपने याद करनी पड़ेंगी आपको वो, और फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताए हैं। तो चलिए अब हम एक सेंटेंस को THF का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस मैंने लिया है, क्या डेविड किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले आपको सेंटेंस के नीचे THF लिख लेना है। T मतलब टेंस। अब आपको पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। तो मैंने पहले भी बताया, आप इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में बिल्कुल ना पढ़ें, बेसिकली सिर्फ इतना देखें ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो क्योंकि ये था से ख़त्म हो रहा है तो मैंने समझ लिया कि ये पास्ट है। पास्ट लिखने के बाद अब मैं देखूंगी ये इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, सेंटेंस में रहा आया है, मैं समझ गई कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कॉन्टिन्यूअस लिख लिया और एक चीज़ मेरी क्लियर हो गई कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब दूसरी चीज़ है H मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया 12 टेंस है, सबकी हेल्पिंग वर्ब आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। तो मुझे याद है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है डेविड और डेविड सिंगुलर यानी एक वचन है, एक वचन के साथ वॉज लगाई जाती है। अब आता है F मतलब फॉर्मूला। मैंने देखा कि ये सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो अब अगला सवाल कि ये इंटेरोगेटिव 1 है या इंटेरोगेटिव 2। तो मैंने देखा ये तो क्या से शुरू हो रहा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव 1 है और मैंने इंटेरोगेटिव 1 का फॉर्मूला लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अब जब F मेरा आ गया, मतलब फॉर्मूला मैंने लिख लिया, आप समझे मैंने 60% काम ऑलरेडी कर लिया है। अब जैसा मुझे फॉर्मूला लिखने को कहेगा मैं लिखती जाऊंगी। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। मैंने वॉज या वर आपने ऊपर लिखी हुई है, मैंने वॉज लिखी क्योंकि डेविड सिंगुलर यानी एक वचन है, वर नहीं आएगी, इसके साथ वॉज आएगी। इसके बाद फॉर्मूला कहता है कि मैं सब्जेक्ट लगाऊं, सब्जेक्ट डेविड है तो मैंने डेविड लिख लिया। इसके बाद फॉर्मूला कहता है कि मैं मेन वर्ब लगाऊं। मेन वर्ब आप जानते हैं एक्शन वर्ब है, यानी कुछ करना। तो पढ़ रहा था मतलब पढ़ना, एक्शन तो पढ़ना ही है, पढ़ना यानी कि रीड, मैंने रीड लिखा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि अगर रहा आए तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है। तो रहा देखकर मैंने इसमें ING भी लगा ली, तो वो हो गया रीडिंग। अब बचा है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसमें किताब, क्योंकि वो एक टाइम में एक ही किताब पढ़ेगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट की जगह लिखा अ बुक और क्वेश्चन मार्क, और इस तरह मेरा ये सेंटेंस बन गया। आप एक चीज़ पर गौर करें कि कैसे आप सब्जेक्ट पहचानेंगे। आप सेंटेंस के सबसे पीछे जाएं, जो काम हो रहा था तो वो मेन वर्ब है। अपने मन में पूछे कौन, वो काम कौन कर रहा था, जो जवाब निकल कर आएगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो गया। इसके बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बचेगा वो आप समझ लें वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को समझ सकते हैं। अब जो सेंटेंस हमने लिया है, तुम गीत नहीं गाते हो, सबसे पहले THF लिखिए, उसके बाद सिर्फ टेंस पर ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कौन सा है। हमने देखा ये हा से ख़त्म मतलब प्रेजेंट, तातीते आया मतलब इंडेफिनिट, तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, तुम के साथ हमेशा डू लगती है और फॉर्मूला नेगेटिव है, तो क्योंकि नहीं आया है सेंटेंस में, नेगेटिव का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने जैसा जैसा फॉर्मूला ने कहा हम वैसा वैसा लगा लेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो आप पहचाने सब्जेक्ट इसमें है यू, क्योंकि गाते हो, पीछे आप जाइए सेंटेंस के, गाते हो तो ये मेन वर्ब हो गई। कौन गाते हो? तुम, तो जो जवाब निकला तुम वो है आपका सब्जेक्ट, और जो बचा है यानी कि गीत वो हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं तो आप जानते हैं नॉट होता है। तो बस जैसा फॉर्मूला ने बोला हमने वैसा वैसा देखिए लगाते गए, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। सब्जेक्ट यू लगाया, हेल्पिंग वर्ब डू, देन नॉट, देन मेन वर्ब सिंग एंड देन ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, और इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपने THF का यूज़ करते हुए कई सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख लिया है, लेकिन कई सारे रूल्स, कई सारे एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद अभी भी ऐसे हैं जो मुझे आपको बताने हैं, तो वो मैं टेंसेस पर बेस्ड अपने वीडियोस के पार्ट 3 में आपको बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी रूल्स आपको मैंने बताए हैं आप उन्हें याद करेंगे, और जो याद करने वाली चीज़ें हैं आप उनको याद कर लेंगे। Keep growing, keep learning. Good luck. Jai Hind.